तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू डिजिटल अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज दिन की शुरुआत हम ताज़े समाचार से करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है राष्ट्रीय समाचार है। तो राष्ट्रीय समाचार के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया गया है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाइक अभियान इस साल 8 से 16 अप्रैल के बीच निर्धारित है। इस अभियान में भाग लेने वाले 75 बाइकर्स का समूह देश भर से किया जाएगा और वे 6 समूहों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 9000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यह अभियान पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश पहले को भी बढ़ावा देगा। राइडर्स सड़क सुरक्षा के महत्व का संदेश भी देंगे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत ने विदेश मंत्री मुद्रा संकट से उबरने के लिए श्रीलंका को दिया समर्थन। भारत ने श्रीलंका को अपने घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयात के भुगतान के लिए डॉलर की कमी के कारण श्रीलंका वर्तमान में लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहा है। भारत का जो भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से अपना समर्थन बढ़ा रहा है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने काबराल से मुलाकात की और आरबीआई द्वारा 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सुविधाओं के विस्तार के मद्देनज़र श्रीलंका को भारत का मजबूत समर्थन व्यक्त किया। इनमें 509 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के एशियाई संशोधन संघ के समझौतों का स्थगित करना और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा के अदला बदली शामिल है। श्रीलंका की राजधानी जैसा कि हम सबको पता है श्री जयवर्धने ने पूरे कोटे में है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। डेनियल आर्टेबेगा ने 5वें कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में समर्थन लिए। निकारागुआ के राष्ट्रपति जोस डेनियल आर्टेगा सावेरदा सैंडिनिस्टा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेता ने नए राष्ट्रपति के पद के लिए समर्थन लिया। यह निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में उनका 5वां कार्यकाल और लगातार चौथा कार्यकाल है। वह जनवरी 2027 तक कार्यकाल में रहेंगे। उन्हें नेशनल असेंबली के प्रमुख गुस्तावो पोरस से राष्ट्रपति पद की शपथ मिली। सतम में आर्टेगा का पहला कार्यकाल 1990 में समाप्त हुआ और 2007 में राष्ट्रपति के रूप में लौटने पर उन्होंने जल्दी से प्रमुख राज्य संस्थानों पर नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया है। निकारागुआ राजधानी मानागुआ है। निकारागुआ का मुद्रा निकारागुआ कार्डोबा है। समझौता ज्ञापन की बात करें तो SMEs को तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए इंडिफी ने गूगल पे के साथ समझौता किया है। छोटे व्यवसाय केंद्रित ऑनलाइन ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म जैसे इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने गूगल पे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पात्र मध्यम छोटे और सूक्ष्म उद्यमों MSME व्यापारियों को तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए गूगल पे के साथ सहयोग किया है। उधार लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है और गूगल पे फॉर द बिजनेस ऐप पर मात्र मर्चेंट इंडिफी के लोन ऑफरिंग पर क्लिक कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ऋण 2.5 रुपये से 3 लाख रुपए की सीमा में होगी। मासिक UPI वॉल्यूमों को 35% हिस्से के साथ गूगल पे भारत में अन्य भुगतान लीडर्स की तरह पिछले 1 साल से अपनी वित्तीय सेवाओं के खेल को बढ़ा रहा है। यह पहले से ही व्यक्ति और छोटे व्यापारियों को IIFL लोन, कैश और जेस्ट मनी के साथ टाई अप में ऋण और अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। बैंकिंग की बात करें तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक बना है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले UPI लाभार्थी बैंक बन गया। यह एक महीने में 926 मिलियन से अधिक UPI लेनदेन की मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला लाभार्थी बैंक बन गया है। लाभार्थी बैंक खाताधारक के बैंक होते हैं जो धन प्राप्त कर रहे होते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने UPI भुगतान के लिए एक प्रेषक बैंक के रूप में तेज़ी से कर्षण प्राप्त किया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिसंबर 2021 में सबसे बड़ा प्रेषक होने के चार्ट में सबसे ऊपर है। भारतीय स्टेट बैंक ने 664.89 मिलियन लेनदेन के साथ दूसरे सबसे बड़े लाभार्थी के रूप में PPBL का अनुसरण किया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का अध्यक्ष विजय शेखर शर्मा है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के MD और CEO सतीश कुमार गुप्ता हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के मुख्यालय नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में है।
डिफेंस की अगर बात करें तो फिलीपींस भारत से खरीदेगा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। इस समझौते से भारत की रक्षा निर्माण प्रणाली को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अनुमानित सौदा लागत $3,749 मिलियन है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड फिलीपींस नौसेना के लिए सौर आधारित एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण परियोजना के तहत मिसाइल की आपूर्ति करेगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की मुद्रा फिलीपींस मेसो है। फिलीपींस की राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $878 मिलियन घटकर $632.7 अरब हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 7 जनवरी 2022 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $878 मिलियन घटकर USD 632.736 बिलियन हो गया है। 31 दिसंबर को समाप्त पिछले सप्ताह में भारत का भंडार $1.466 बिलियन से गिरकर $633.614 बिलियन हो गया। गिरावट मुख्य रूप से सोने के भंडार और विदेशी मुद्रा संपत्ति FCA में गिरावट के कारण थी। समीक्षाधीन सप्ताह में FCA 497 मिलियन घटकर $569.392 बिलियन हो गया है। सोने का भंडार $360 मिलियन घटकर $39.044 बिलियन हो रहा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ विशेष आहरण अधिकार $16 मिलियन गिरकर $19.098 बिलियन हो गया है। IMF के साथ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ भारत की आरक्षित स्थिति $5 मिलियन घटकर $5.202 बिलियन हो गई है। पुरस्कार की बात करते हैं। निरामयी और INNSL को मिला ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक अवार्ड्स। DVT BIRAC आर्थिक समर्थित स्टार्टअप निरामी हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और INSL टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने विश्व बैंक समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ के वैश्विक महिला स्वास्थ्य टेक पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार उन नवोन्मेषी स्टार्टअप्स को मान्यता देती है जो महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए तकनीक का लाभ उठाते हैं। निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स को प्रारंभिक चरण के स्तन कैंसर चिकित्सा उपकरण के लिए चुना गया था। INSL को फेटल लाइट AI पावर्ड भ्रूण हृदय गति FHR मॉनिटर के लिए चुना गया था। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। भारत में सेना दिवस 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 15 जनवरी को देश और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है। इस साल 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है 15 जनवरी को। यह दिन उस दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब जनरल बाद में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FRR बुचर से सेना की कमान संभाली और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। विविध की बात करें तो हमारे पास 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बंगाल के ढाका में शुरू हो रहा है। इस महोत्सव में 70 देशों की 225 फिल्मों को 10 श्रेणी के तहत प्रदर्शित किया जाएगा और 15 से 23 जनवरी के बीच ढाका के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया जा रहा है, जिसमें फेस्टिवल के दौरान कई फिल्मों ऑनलाइन स्ट्रीम की जा रही है। DIFF वीमेन इन सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण के साथ साथ फेस्टिवल के दौरान वेस्ट मीट्स ईस्ट स्क्रीन प्ले लैब के 4थे संस्करण का भी आयोजन करेगा। 20वें DIFF में भारतीय प्रविष्टियों में PS विनोथराज द्वारा निर्देशित कुंजगल, शुभ्रजीत मित्रा द्वारा निर्देशित अभियात्रिका, इंद्रनील रायचौधरी द्वारा निर्देशित मायर जंजाल और 35 प्रविष्टियों में शरीफ ईसा द्वारा निर्देशित आदाल जैसी फिल्में शामिल होगी। तो यहाँ तक देखने के लिए हमारा करेंट अफेयर आज का यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।